students, I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन किया था और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी कि मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने नहीं उसको देखा है वीडियो को तो आप पहले वीडियो सेकेंड पार्ट देखिए, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट कंटिन्यू कीजिएगा। तो पहले जो हमने स्टडी किया है एक बार रिकैप कर लेते हैं द थिंग्स दैट वी हैव डन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने बोला था कि 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। पहला स्टेप बोला था कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स। जो भी हमारी ओर्स है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटीज का सेकेंड नेम गैंग को रिमूव करते हैं। व्हाट इज दिस गैंग? दिस इज द इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था दैट जो हमारी ओर्स हैं उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद सल्फाइड की जो ओर्स हैं या फिर कार्बोनेट की जो ओर्स हैं, दैट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। सेकेंड स्टेप था कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया था बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब इन दोनों में रोस्टिंग क्या है हमारे पास? रोस्टिंग है हीटिंग द ऑक्साइड, हीटिंग द ore in presence of oxygen. Roasting is done in presence of oxygen, whereas calcination is done in limited supply of oxygen. Limited मतलब you can understand. Limited means बहुत कम. Limited supply of oxygen. This is the second step. फिर थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था about reduction of ऑक्साइड। जो हमारी ऑक्साइड्स बनी है इस स्टेप में, ऑक्साइड्स बने हैं जो, उन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है इनटू मेटल्स। देन फोर्थ स्टेप वाज लेफ्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब ये मेटल आ गया, यहां से जो ये मेटल आया है इसी मेटल को प्योरीफाई करेंगे। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड से मेटल को प्योरीफाई करना है, और ये मेथड हमारा आज का टॉपिक जो नहीं किया था लास्ट वीडियो में। सो इन दिस लेक्चर वी आर फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। उससे पहले हम रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन पढ़ चुके हैं। ऑफ लो रिएक्टिविटीज का पढ़ा था, मीडियम रिएक्टिविटीज का पढ़ा था और मोस्ट रिएक्टिविटी का पढ़ा था। तो आज अब हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट टॉपिक विल बी प्योरिफिकेशन की जो मेटल आया है उसको हम प्योरीफाई कैसे करेंगे। So let's move on to our topic of the day, which is purification of metal. Fourth point हमारा रह गया था, that is purification of metals by electrolytic refining. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्यूशन में से करंट पास करवाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस।
तो हमारे लिए हमने इस रिफाइनिंग के लिए कंसिडर किया हमारा एक बीकर और वी कैन से, और इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाट इज इन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करने वाले हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। और we have placed two metal rods and connected them with cell। ठीक है, इसको कनेक्ट किया है। तो जैसे ही इसमें से करंट पास करेंगे, जैसे ही करंट स्टार्ट होगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव इज वन कैथोड, पॉजिटिव वाला हो गया हमारा एनोड। तो जो हमारा जैसे ही हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया, तो हमारे ये रॉड्स, डिस्कस करने से पहले ये रॉड्स कौन कौन सी हैं? लेट अस कंसीडर कॉपर मेटल। कोई भी मेटल हो सकता है, पर इस केस में हमने कॉपर मेटल लिया है। हम कॉपर मेटल को प्योरीफाई करने वाले हैं। तो कॉपर मेटल लिया है, तो हमारे पास एनोड और कैथोड। जो एनोड होता है उसको लेना है हमारा इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल जो अभी हमने ऊपर मेथड जो भी हमने डिस्कस किए थे, उन मेथड से जो मेटल आया है दैट इज द इम्प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज हैं। उस मेटल को क्या लेना है? एज एनोड लेना है, एनोड। ठीक है, इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। एंड कैथोड पे हमने क्या कंसीडर करना है? We are taking the pure metal strip, pure metal strip। ये सिंपल हम बोले कि प्योर मेटल ले रहे हैं। यहाँ पे इम्प्योर मेटल लिया ये, और ये जो है ये वही वाला प्योर मेटल है जो हमारे पास ऑलरेडी है। ऐसा तो नहीं है कि नया चीज कुछ इन्वेंट की है, कॉपर ही है, ये इम्प्योर फॉर्म में है, और ये कॉपर प्योर फॉर्म में जो हमारे पास पहले से प्योरिफाइड हो रखा है, वो वाला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे ही करंट स्टार्ट होगा, when current starts flowing, तो एनोड पे क्या होगा? एनोड से जो हमारा प्योर मेटल है, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड goes to the solution। प्योर मेटल फ्रॉम एनोड goes into the solution, या सॉल्यूशन ले लीजिए, या into the electrolyte भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? अगर कॉपर का लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही सॉल्यूशन होगा कोई। अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर की प्योरिफिकेशन है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट या कॉपर का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। तो क्या हुआ? यहाँ से जो कॉपर था, प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ कॉपर, इट गोज इनटू द सॉल्यूशन, पहली चीज। और सेकंड, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था उसमें भी कॉपर प्रेजेंट है, तो वो कॉपर उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इस पे कैथोड पे चला जाएगा। इक्विवेलेंट अमाउंट सेकेंड स्टेप ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, जितना वहां से आया उतना ही फ्रॉम द सॉल्यूशन गोज टूवर्ड्स द कैथोड। वो कहां चला गया? कैथोड पे। तो एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया। जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, एनोड पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहां पे ऑक्सीडेशन। और कैथोड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? gain of electron, which means reduction, ठीक है। हमने कैथोड पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हो क्या रहा है इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में? क्या हुआ? यहां से जो गया प्योर मेटल इसमें आ गया, और यहीं से वो प्योर मेटल ऊपर चला गया। देन थर्ड, अगर हम बात करें, तीसरी चीज और क्या होती है? जो इम्प्योर मेटल में इम्प्योरिटीज हैं,
फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। देन उसके बाद क्या होगा, इम्प्योरिटीज भी हैं उसमें, तो इम्प्योरिटीज फ्रॉम एनोड, इम्प्योरिटीज फ्रॉम एनोड गोज इनटू द सॉल्यूशन। इम्प्योरिटी भी कहां चली गई, सॉल्यूशन में चली गई। एंड द अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व नहीं होंगी, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, and are called and is called anodmert, anodmert। अभी बताते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारी इम्प्योर मेटल था, प्योर मेटल तो सॉल्यूशन में चला गया, और जो इम्प्योर मेटल था यहाँ पे, इम्प्योर मेटल नहीं सॉरी इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटीज भी सॉल्यूशन में आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज भी सॉल्यूशन में आ जाएंगी, कुछ तो डिसॉल्व हो जाएंगी, और जो डिसॉल्व नहीं होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, ऐसे नीचे बैठ जाएंगी, और जो नीचे बैठ जाएगी उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, एनोडमर्ट। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो हमारा इम्प्योर हमने मेटल लिया था ना, उसमें से प्योर मेटल भी यहाँ आ गया, इम्प्योरिटीज नीचे चली गई। प्योर मेटल जब इसके पास आएगा तो ये स्ट्रिप जो है इट विल स्टार्ट गेटिंग थिक, द स्ट्रिप विल स्टार्ट गेटिंग थिक। जितना जहां जहां पे सॉल्यूशन होगा उतने में ये क्या होगा, यहाँ पे ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाद में हम क्या करते हैं, इस रॉड को या इस मेटल स्ट्रिप को बाहर निकाल लेते हैं, और जो कॉपर है वो, जो पूरा कॉपर है ये कैसा होगा, प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ कॉपर, या कोई भी मेटल जो हमने यहाँ लिया है वो प्योरिफाइड फॉर्म में होगा। सो इन दिस वे रिफाइन किया हमने, इसको क्लीन किया, प्योर किया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो दिस इज अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल को कैसे प्योरिफाई करते हैं, एंड उसकी इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, एनोडमर्ट। रिएक्शन अगर हम लिखें एनोड पे और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, दैट रिएक्शन ऑल्सो वी कैन राइट एनोड एंड कैथोड, दो चीजें हैं, दोनों पे रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। कैथोड पे क्या हो रहा है, एरो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया एंड इट बिकम्स कॉपर। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस ये हैं, ऐसे याद भी रखना हमेशा, जो हमारे एनोड हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो लॉस हुए हैं, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन चला गया तभी वो 2 पॉजिटिव बना है, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन चला गया, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। देन कॉपर, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर के पास 2 पॉजिटिव था, लेकिन अब कॉपर के पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन मिल गए, जो इलेक्ट्रॉन कम थे वो वापस आ गए इलेक्ट्रॉन, और वो अगेन कॉपर बन गया। इट मींस कौन सा रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मींस रिडक्शन। सो एक और डेफिनेशन यहां से आ गई, जो फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया था उसमें क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और साथ में वन मोर डेफिनेशन यू कैन राइट, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगी, रिडक्शन। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इट डाउन ओवर हियर। So this is about electrolytic refining. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, that is corrosion, which is the last topic of this chapter. So you can note it down and take a screenshot of this. चलिए अपना अगला टॉपिक करते हैं, which is corrosion. फर्स्ट चैप्टर में भी corrosion के बारे में स्टडी किया था,
ज्यादा डिस्कशन नहीं थी उस चैप्टर में. सो आवर टॉपिक इज कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? वी ऑल नो द ईटिंग ऑफ योर मेटल, या किसी भी अगर किसी मेटल पे मॉइस्चर ने, एसिड ने, गैसेस ने रिएक्ट किया और उसको रिएक्ट होने के बाद वो कुछ और बन गया, या उसकी सरफेस पे कोई और लेयर आ गई है, किसी भी तरह का उसमें चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है या फिर फिजिकली भी कह सकते हैं, तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? कोरोजन. सो वील राइट व्हेन a metal is attacked by substances like air, moisture, acids, etc. It is said to be corroded. इसको क्या बोलते हैं कि उसकी क्या हो गई? कि वो corrode हो गया है. It is said to be corroded, and this process is called corrosion. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन. जैसे आयरन है, आयरन का मेटल है, आयरन का मेटल कौन से कलर का हो जाता है? थोड़ी दिनों बाद रेड या फिर ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है. सिमिलरली सिल्वर जो है वो कौन से कलर का हो जाता है? इट टर्न्स ब्लैक आफ्टर सम डेज. सिमिलरली जो कॉपर है हमारा, कॉपर कौन सा हो जाता है? उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाएगी, इस पे ग्रीन. अब ये रेड क्यों आ रही है? क्योंकि इसको क्या मिला है? ऑक्सीजन. आयरन रेड होता है या ब्राउन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. सिल्वर ब्लैक हुआ है क्योंकि किससे रिएक्ट करेगा? सल्फर से रिएक्ट करेगा. एंड कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा. ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस हैं अलग अलग चीजों से. अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है Fe2O3.X वाटर विच इज रस्ट. ठीक है, फिर सिल्वर और सल्फर मिलके बनाते हैं सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक कोटिंग. और ये कॉपर और कार्बोनेट मिलके बनाएंगे कॉपर कार्बोनेट. सो इन दिस वे हमारे पास 3 अलग अलग तरह की एग्जांपल्स हो गई कोरोजन की, कि कलर दूसरा चेंज हो गया, लेयर आ गई, इसको रस्ट बोलते हैं. और अगर आयरन को की कोरोजन की बात करते हैं तो आयरन की कोरोजन का नाम ही हमने दे रखा है रस्टिंग. इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन. कोरोजन ऑफ सिल्वर गिव्स द लेयर, उसके ऊपर लेयर आ जाती है सिल्वर सल्फाइड की. ऐसे कॉपर के ऊपर लेयर आ जाएगी. अगर रिंग पहनी है, कुछ भी पहना है, तो वो कॉपर जो है इट विल टर्न कॉपर कार्बोनेट और ग्रीन लेयर आ जाएगी. So this is a starting और एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन की कोरोजन क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि जो कोरोजन है दैट कोरोजन कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इस कोरोजन को. डिफरेंट मेथड्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं जो हमने पहले भी स्टडी किए. पेंट कर सकते हैं ना, ऑयल कर सकते हैं, उनको कवर करना. मतलब कोरोजन से प्रोटेक्ट करने का मतलब है उसकी लेयर को प्रोटेक्ट करना है, उस मेटल को कवर करना है ऊपर से अलग अलग मेथड से. सो वी विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन आफ्टर दिस. तो कोरोजन की प्रिवेंशन. प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन. तो क्या प्रिवेंशन है? पहला मेथड, स्टार्टिंग के मेथड तो सिंपल है, हमें पता ही है. इन डेली लाइफ में भी नॉर्मली हम लोग पेंटिंग कर
कर सकते हैं उस सरफेस की, ऑयलिंग कर सकते हैं, वी कैन डू ग्रीजिंग, ग्रीज अप्लाई कर सकते हैं, तीनों का काम एक ही है, ठीक है। फिर फोर्थ हमारे पास आ गया गैल्वनाइजिंग या गैल्वनाइजेशन। फिर फिफ्थ आया एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। सिक्स्थ इज क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग। देन सेवेंथ इज अलॉइंग। एट इज, चलो अलॉयज में ही एग्जांपल आ जाएगी उसकी। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग हो गया। देन गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है कि जो हमारी मेटल की सरफेस है, उस मेटल की सरफेस के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग, ये नीचे मैं मेटल बता रही हूँ, ये मेटल है और जो ऊपर की है ये जिंक है। तो मेटल के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन। अब जिंक की कोटिंग करने से फायदा क्या होता है? अगर इसमें क्रैक भी आ जाए ना ऊपर वाली लेयर में, तो क्या होता है? मॉइस्चर अंदर जा सकता है। आयरन, सपोज ये मेटल जो है हमने आयरन लिया है, तो ये मॉइस्चर अंदर जा सकता है, बट ये जो भी अटैक यहाँ से करेगा, जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये जो भी है ये चीज अंदर नहीं जाएगी, इस पे अटैक ही नहीं करेगी, क्योंकि मोर रिएक्टिव चीज जल्दी से रिएक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढती है, कोई भी चीज मिल जाए रिएक्ट करने को, तो जिंक पहले रिएक्ट करेगा, मतलब क्रैक आने के बाद भी ये प्रोटेक्ट करेगा उसको। तो दिस इज गैल्वनाइजेशन। देन एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम किसकी प्लेटिंग करते हैं? एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कोटिंग। सेम चीज है, यहाँ जिंक लगाया, जिंक की जगह क्या लगा, तो जो एल्यूमिनियम लगा देंगे, तो एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम की कोटिंग करने से वो अपने ऊपर ना लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है खुद के ऊपर, और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और इसको भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दिस वे एनोडाइजिंग इज हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन। फिर क्रोम प्लेटिंग सेम है, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं इसमें, वही सेम काम है, जिंक का था, जो क्रोमियम का था, एल्यूमिनियम का, तीनों का वही रूल। देन इज अबाउट अलॉइंग। अब अलॉइंग क्या है? अलॉइंग पढ़ने के लिए अलॉयज, अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, दैट इज कॉल्ड एज अलॉय। होमोजीनियस का मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें मैंने 3-4 चीजें मिक्स की हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा मैंने क्या क्या मिक्स किया, वो दिखने में सारा एक जैसा लगता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एन होमोजीनियस। होमोजीनियस अलॉय, क्योंकि अलॉय में नहीं, दिखने में थोड़ी पता लगता है कि कौन सा अलॉय में क्या क्या चीजें मिक्स की है, वो दिखने में सारा एक जैसा लगता है। अब स्टील है, हमारे घर पे जो यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, वो यूटेंसिल्स हमें दिखने में पता लगता है कि उसमें आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, नहीं ना, सब एक जैसा लगता है। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? होमोजीनियस। तो अलॉइंग क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को अलॉय बोलते हैं, एंड मेकिंग अलॉयज को क्या बोलते हैं? अलॉइंग, मेकिंग ऑफ अलॉयज, है ना, अलॉयज बना रहे हैं उसको अलॉइंग कहेंगे। और अलॉयज क्या होते हैं? ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये अलॉयज के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे क्या क्या अलॉय हो सकता है? अलॉयज हमारे पास, पहला तो अभी स्टील के बारे में ही बोला, स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील। फिर हमारे पास आएगा अलॉय हमारा ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये अलॉयज हैं। अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? स्टेनलेस स्टील इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम, आयरन,
निकल और क्रोमियम। फिर ब्रास बनता है हमारा बाय यूजिंग कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज बनेगा बाय यूजिंग कॉपर एंड टिन, ये SN मतलब टिन। फिर सोल्डर बनेगा लेड एंड टिन। तो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज जो बन सकते हैं, बनाते हैं डेली लाइफ, जो यूज होते हैं। इसके अलावा आते हैं हमारे एमेलगम्स। अभी एमेलगम्स क्या है? एमेलगम्स का मतलब है कोई भी मेटल है, उस मेटल में अगर मैंने मर्क्यूरी ऐड किया है, Hg मींस मर्क्यूरी ऐड करने पे जो अलॉय बनेगा उसको एमेलगम बोलते हैं। जैसे सोडियम में अगर मर्क्यूरी ऐड करके अलॉय बनाएंगे तो उस अलॉय को क्या बोलते हैं? सोडियम एमेलगम। सोडियम एमेलगम मतलब एमेलगम वर्ड जहां यूज होगा उसे हम अपने आप समझ जाएंगे क्या है, उसमें मर्क्यूरी मिक्स हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अलॉयज। अलॉयज, अब ये जो अलॉयज हमारे बने हैं, ये अलॉयज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। जरूरी सिर्फ अलॉय बनाने का एक काम तो नहीं हो सकता कि सिर्फ अलॉय बनाने हैं क्योंकि कोरोजन से बचाना है। उसके अलावा भी कुछ यूजेस रहेंगे इन अलॉयज के। तो वो यूजेस क्या है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये नोट कर लीजिए। सो द यूजेस ऑफ अलॉयज, यूजेस या फिर एप्लीकेशन ऑफ अलॉयज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ अलॉयज क्या क्या है? पहला, जो अलॉयज होते हैं दे आर हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? अगर किसी को जोर से स्ट्राइक करो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो सकते हैं। जैसे ग्लास जो है उसको हम अगर मिरर है उसको, वो अगर उसको हम जोर से स्ट्राइक करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड, उसी तरीके से ये ब्रिटल है। देन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो मेटल है, सपोज कॉपर एक मेटल था, जिंक एक मेटल था, कॉपर का जितना मेल्टिंग पॉइंट था या जिंक का जितना मेल्टिंग पॉइंट था, उस मेल्टिंग पॉइंट से कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये यूज हो सकता है जल्दी की, कोई चीज को जल्दी से हॉट करना है, जल्दी से मेल्ट करना है, उस जगह पे हम अलॉय कर सकते हैं। वरना आयरन को मेल्ट करने लग जाते हैं तो आयरन को बहुत टाइम नहीं लगता है, इसी वजह से हम अलॉयज यूज करते हैं। उसके बाद एक तो हम पढ़ ही रहे हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंट्स कोरोजन, कोरोजन रोकता है, ये तो हमें पता ही है, हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। देन दे शो नो कंडक्शन। नो कंडक्शन, कंडक्शन नहीं होती। कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे कॉपर एक गुड कंडक्टर था, लेकिन कॉपर में जिंक ऐड करके हमने ब्रास बना दिया, बट ब्रास इज नॉट अ गुड कंडक्टर। या हमें चाहिए ही ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिस वजह से कि वो कंडक्टर ना हो, तो हमने मिक्स उसको इस तरीके से किया। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं अबाउट अलॉयज। अलॉयज की क्या क्या यूजेस हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज हो गए हमारे। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट लास्ट मेथड, हमने पढ़ लिया प्रिवेंशन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो हमारा चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया है। एंड वी विल नाउ डू our next chapter 4 in our next lecture, and till then stay safe, stay healthy, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। Thank you.